As we have discussed the basics of the lipoprotein metabolism and the different types of lipoprotein, in today's session we will discuss as we have discussed the abnormality in the lipoprotein level in the blood plasma leads to dyslipidemia. तो व्हाट आर द टाइप्स, कौन से इसके टाइप्स हैं डिसलिपिडेमिया के, और किन टाइप्स में बेसिकली कौन सा लाइपोप्रोटीन का लेवल बढ़ता है, तो इस बात को समझेंगे। तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन दैट कि कौन सा लाइपोप्रोटीन इंक्रीज हो रहा है, देयर आर टाइप्स ऑफ डिसलिपिडेमिया। आप इसको कह सकते हैं बेसिकली हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया का क्या टाइप होता है? दिस इज टाइप 1। टाइप सेकेंड is of two types, type second A and type second B, right? Now type third, type fourth and type fifth. So there are 5 types of hyperlipidemia, and the second type of hyperlipidemia have a 2 subtypes. In the first type of hyperlipidemia there will be increase in the chylomicron. किसमें increase होगा? In the चाइलोमाइक्रॉन और काइलोमाइक्रॉन, जो आप प्रोनाउंसिएट करें। एंड सेकेंड ए में क्या इंक्रीज हो रहा है? एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड दिस इज अ वेरी बैड थिंग्स बिकॉज इसमें प्योरली क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। नाउ सेकेंड बी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज इन द एलडीएल एंड वीएलडीएल। तो आपको लर्न करना होगा कि किसमें कौन से लाइपोप्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है। Third is characterized by the increase in the level of chylomicron remnants and IDL, while the fourth is characterized by the increase in VLDL only, while the fifth is characterized by the increase in VLDL and chylomicrons. तो जब आप ये लर्न कर लेते हैं बेसिकली, राइट, तो आपको 4 फैक्ट्स जानने होंगे, तो आप इसके क्लासिफिकेशन को आसानी से और अच्छे से लर्न कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 फैक्ट्स ये बोलता है कि फैक्ट्स नंबर 1, ट्राइग्लिसराइड का जो बेसिकली लेवल है। देखिए, हम इसकी क्लासिफिकेशन को कैसे आगे पढ़ेंगे, तो हमारा जो लिपिड्स एलिवेट हो रहा वो होगा, या तो हमारा क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड, और या तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। तो किसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ रहा है और किसमें कोलेस्ट्रॉल का? तो देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ता है ऑल टाइप ऑफ हाइपरलिपिडेमिया में, जितने 1 से लेके 5 तक हैं, एक्सेप्ट कौन सा? टाइप सेकेंड ए। तो टाइप सेकेंड ए मींस ये में ट्राइग्लिसराइड का लेवल नहीं बढ़ रहा, तो इसको मैंने क्या कर दिया? डैश कर दिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे लेवल इनहांस हो रहा है, राइट, यहां पे भी लेवल इनहांस हो रहा है। अब कुछ नहीं करना आपको, हर जगह क्या करना है? लेवल एनहांस हो रहा है। तो इसमें कोई डाउट? तो ये आपको किस बात से फैक्ट क्लियर हुआ? बिकॉज द ट्राइग्लिसराइड लेवल्स सब में बढ़ रहा है एक्सेप्ट किसके? सेकेंड ए में। अब बात आई किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको फैक्ट क्या देखना है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल किसमें बढ़ेगा? टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड में। तो टाइप सेकेंड में 2 सब टाइप है, दोनों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, और टाइप थर्ड में। तो टाइप सेकंड में बच्चों आपको क्या करना है? देखिए, टाइप सेकंड में आप जाइए और कोलेस्ट्रॉल प्लस यहां बढ़ रहा है। टाइप सेकंड बी में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, टाइप थर्ड में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, राइट, और सब में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है। तो बेसिकली हम यहां क्या कर देंगे? सेम अगेन, डैश डैश एंड डैश, राइट। अब वो बात अलग आती है कि जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? चाइलोमाइक्रॉन में। तो आप इसमें 1+ और एनहांस कर सकते हैं, राइट। एलडीएल में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आप यहां 1+ और एनहांस कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। अब बात आती है कि रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। चूंकि जब ये लिपिड का लेवल ब्लड प्लाज्मा में बढ़ेगा, तो ये लिपिड्स क्या होंगी? चूंकि लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में ब्लड में फ्लोट करती है, तो जो नैरो ब्लड वेसल्स होंगी वहां जाके कई बार एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का फॉर्म करेंगी। तो प्लेग का फॉर्मेशन बेसिकली जो होगा वो किस टाइप ऑफ हाइपरलिपिडेमिया में ज्यादा रिस्क है कि रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस को हम कोट करेंगे।
तो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए आपको बेसिकली क्या लर्न करना है कि जो हमारा टाइप कौन सा है, टाइप फर्स्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट एंड फिफ्थ में कोई रिस्क नहीं है, तो फिफ्थ में हमारा नो रिस्क एंड फर्स्ट में नो रिस्क। अब कितने हमारे बचे, ये बचे 4। तो बेसिकली ये 4 में हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क होता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, एलडीएल वाले में। तो आप इसमें अगर इस तरह इंडिकेट कर दें सबको, क्योंकि यहां पे भी एलडीएल है, सबसे ज्यादा रिस्क होगा ये इस तरीके से ये। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ में नो रिस्क है, फर्स्ट एंड फिफ्थ में हमारा रिस्क क्या है, नो एथेरोस्क्लेरोसिस। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपका जो सेकेंड टाइप है वो स्टैटिन से ट्रीट होता है, जबकि जो थर्ड टाइप है वो किससे ट्रीट होते हैं, फेब्रेट से। अब जब स्टैटिन्स और फेब्रेट बेसिकली जब आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, उनको हम डिटेल से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो वहां पे आपका ज्यादा क्लियर होगा। बहरहाल आपको अभी इतनी बात याद रखनी है कि जो हमारा सेकेंड टाइप है, सेकेंड एस से स्टार्ट होता है, तो सेकेंड टाइप हमारा स्टैटिन से ट्रीट होगा, जबकि थर्ड टाइप हमारा फेब्रेट से ट्रीट होगा। तो हम इसी तरह इसको कोट करते हैं। देखिए हमारा सेकेंड जो टाइप है उसमें दोनों आएगा, सेकेंड ए एंड सेकेंड बी। तो अब ये ट्रीटमेंट है, टी मतलब ट्रीटमेंट। यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों, स्टैटिन्स। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, स्टैटिन्स, राइट। और थर्ड में हमारा क्या हुआ, फेब्रेट्स। यहाँ पे क्या है, फेब्रेट्स। अब चूंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर्ड होगा। क्या होगा, नॉट मैंडेटरी या नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हम बेसिकली इस हाइपरलिपिडेमिया को क्लासिफाई करते हैं और उनकी फर्दर स्टडी के लिए इस तरीके से हम हेल्प लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया एंड देयर जो उनका टाइप्स। तो आई होप कि आपको एक हेल्प होगी इसको पढ़ने से। आपका कई बार बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा नहीं होता और कई बार बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, तो आप ये जरूर देखिए ताकि जब आप ड्रग टारगेट करें तो आपको पता हो कि नहीं, स्टैटिन्स तो मेनली टारगेट हो रही थी कहाँ पे, जहाँ पे एलडीएल था। तो आप कोरिलेट करेंगे कि स्टैटिन्स कहाँ पे एक्ट करेगी, क्योंकि अब भाई चाइलोमाइक्रॉन है तो वो तो एक्सोजीनियस डाइटरी लिपिड्स को ही इनटेक करने के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है, कैरी करने के लिए। तो बात समझ में आ गई, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। सो थैंक यू वेरी मच।